आप सब जानते हैं कि किस कदर महंगाई चरम पर है। आसमान छूती महंगाई को लेकर पूरे देश में हम लोग महंगाई पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। 17 से 23 तारीख के बीच में सभी जिलों में एवं सभी विधानसभा क्षेत्रों में यह कार्यक्रम किया जाएगा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री बार बार जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो बहुत तरह की बातें करके या यूं कहिए कि देश को गुमराह करके कि महंगाई चरम पर है और बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार ज़्यादा आपको पता है किस तरह से होर्डिंग्स लगाए गए थे। और जब जब महंगाई चरम पर होती है तो कांग्रेस पार्टी अपने दायित्व का निर्वहन करती है और उस दायित्व का निर्वहन करने के निमित्त जो आप सब हैं जो चौथे स्तंभ माने जाते हैं लोकतंत्र के, उन सब का हम लोग सहारा लेते हैं या यूं कहिए कि आपके माध्यम से अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। उसके बाद हम लोग लगातार जनता के बीच रहते हैं। आपने देखा है कि आज़ादी की गौरव यात्रा 9 अगस्त से 14 अगस्त तक किस तरह से पूरे प्रदेश में, पूरे प्रखंड में, पूरे पंचायत में सभी जगहों पर की गई। और हम आज ये कह सकते हैं जिन अलग अलग राज्यों के लोगों से जो बातचीत हो रही है उस पर कि झारखंड पूरे देश में अव्वल रहा है। पूरे देश में जो आज़ादी की गौरव यात्रा हुई है उसमें सबसे पहले स्थान पर जो हमें बातचीत से लगता है वो रहा है। और आने वाले समय में अभी मूल्यांकन हो रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी इन चीज़ों को भी क्लियर करेगी कि कहाँ कितना सफल यात्रा हुआ है। आप सब जानते हैं कि जिस तरह से महंगाई की मार पड़ रही है और माँ से महंगाई और माँ से माँ होती है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी माँ से महंगाई और माँ से माँ की बात करके आए थे और कहते थे कि आग से जो धुआं निकलता है उससे कई माँओं का आँख जो है आँखों से अंधी हो जाती हैं, आँखों में कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। वो तमाम माएँ जो है आज सवाल पूछ रही है कि जो आपने गैस का चूल्हा दिया था और जो गैस का सिलेंडर दिया था उसको कैसे भरवाएं। 450 का गैस का सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया। तो आपने वो जो काम किया है वो मोबाइल कंपनियों की तरह किया है कि सिम फ्री में देंगे और चार्ज बढ़ाते जाएंगे। पहले 149 का दिया और अब पता नहीं कितने 149 का है और सभी लोगों को अवेल करना पड़ रहा है। वो चाहे 2G हो, 3G हो, 4G हो, 5G करके कीमतें बढ़ाई जा रही है। सबका स्पीड वही है जो पहले था। तो सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति मित्रों के लिए प्रधानमंत्री जी काम करते हैं। हम प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, विनती करेंगे कि आप जो है पूंजीपति मित्रों की चिंता छोड़ करके देश के लोगों की चिंता कीजिए। तभी इस देश का भला होगा और तभी ऐसा लगेगा कि जो बातें आप कह करके आए थे उस बात पर कायम है। आप जानते हैं कि आज ही की खबर बता रहा हूँ, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले, चूंकि प्रधानमंत्री जी को इसमें बड़ा चुटकी लेने में मज़ा आता है कि कांग्रेस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो ऐसा कुछ छोड़ो जिससे कि उनकी जो बातें हैं वो इस तरह की लगे कि तुम चाहे कुछ भी बोलो, हम अपना काम करते रहेंगे। जब प्रधानमंत्री जी को मालूम है कि पूरे देश में आज से महंगाई के खिलाफ जो है कार्यक्रम चलाया जाएगा, महंगाई पर चर्चा की जाएगी, तो आज एक निर्णय आता है कि 1 साल के बच्चे को भी अब फुल टिकट लगेगा। मतलब अपने आप गोद में सुलाइए और
पूरे बर्थ का पैसा दीजिए, और अगर बर्थ पर बच्चा सो गया 1 साल का तो फिर रात में नीचे ही पाएगा। इतनी भी समझ प्रधानमंत्री जी को नहीं है। वो इसलिए कह रहा हूं, इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि परिवार को समझना, परिवार के साथ रहना और बात है, और सरकार चलाना और बात है। पारिवारिक अगर चीज़ों को देखेंगे तो निश्चित रूप से ऐसा लगेगा कि ये कार्रवाई ठीक नहीं है। अब 1 साल से ऊपर के बच्चों को अगर फुल किराया देना पड़े, सीनियर सिटीजन्स के लिए हम लोगों ने इतनी अच्छी व्यवस्था की, बीच में उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। जो सीनियर सिटीजन को छूट मिलती थी ट्रेन में, वो भी खत्म कर दिया गया। वर्ष 13-14 में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी बात करते थे वो किसी से छुपा नहीं है। 8 साल से ज़्यादा हो गए, महंगाई, बेरोजगारी कम होने का नाम नहीं ले रही है। आप देखेंगे तो विभिन्न जो इनकी नीतियां हैं, आर्थिक नीतियां हैं, उसके कारण महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर है। बीते 14 महीने से महंगाई दर दोहरे अंकों में है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी एवं रसोई गैस से लेकर अनाज, दाल, कुकिंग ऑयल जैसी जरूरी चीज़ों की कीमतों में कीमतें आसमान छू रही हैं। अब तो सब कुछ आटा, चावल, दही, पनीर, शहद जैसी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ें यूज होती है, उस पर भी जीएसटी लगा करके, हॉस्पिटल के बेड पे जीएसटी लगा करके, पेंसिल शार्पनर पे जीएसटी लगा करके, कि अब जो है सरकार अस्पताल में जाने वाले लोगों से भी 18% लेने से चूकेगी नहीं। मतलब सीधा है, मरने से लेकर के श्मशान जाने तक आपको टैक्स देना है। आप अगर मरणासन स्थिति में हॉस्पिटल के बेड पर हैं तो ये मत समझिएगा कि इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, या यूँ कहिए कि आपका निधन हो जाएगा तो आपको श्मशान घाट के जो सामान बिकते थे उन पर भी टैक्स लगा दिया गया है। तो हम समझते हैं जिस तरह से पेट्रोल डीजलों की कीमत में आप देखेंगे तो 2021 और 22 में 78 बार पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई, 76 बार डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई। जो हाल 2014 में एलपीजी सिलेंडर का दाम 410 रुपया था, 2022 में 1053 रुपया प्रति सिलेंडर हो गया, जो 156% की बढ़ोतरी को दर्शाता है। पेट्रोल 71 रुपये प्रति लीटर था, 100 रुपये प्रति लीटर हो गया, 40% की बढ़ोतरी को दर्शाता है। सरसों तेल 90 रुपये प्रति लीटर था, 200 रुपये प्रति लीटर हो गया, 122% वृद्धि को दर्शाता है। आटा 22 रुपये प्रति किलो था, आज 35 से 40 रुपये प्रति किलो मिल रहा है, जो 81% बढ़ोतरी को दर्शाता है। दूध 35 रुपये प्रति लीटर था, आज 60 रुपये प्रति लीटर है, 71% बढ़ोतरी को दर्शाता है। कहने का मतलब ये है कि आप ना तो महंगाई पर काबू कर रहे हैं, ना ही ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं। महंगाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीएसटी भर है, महंगाई अनर्गल रूप से बढ़ती जा रही है और सरकार का उस पर से नियंत्रण नहीं है, क्योंकि उनकी आर्थिक नीतियां पूरी तरह विफल है। 27 लाख करोड़ रुपए इस सरकार में पिछले 8 सालों में उगाहने का काम किया है। बावजूद तमाम सरकारी संपत्तियों को बेचने का काम ये सरकार कर रही है। ऐसे में हम सबों का चुप बैठना ठीक नहीं है। हम लोगों ने लगातार महंगाई पर चर्चा के लिए योजना बनाई है। सभी हमारे जो मंत्रीगण हैं 6 जिलों का दौरा करेंगे। सभी विधायकगण अपने विधानसभा क्षेत्र को छोड़ करके बाकी जो उनको विधानसभा के अभिभावक की जिम्मेदारी दी गई है, या यूँ कहिए पालक की जिम्मेदारी दी गई है, उनको वहाँ जाना है। संयोजकगण 25 जिला में जाएंगे। साथ ही साथ सभी जो विधानसभा में एक अगुवाई करने के लिए, नेतृत्व करने लोगों को डिप्यूट किया गया है, वो सभी लोग वहाँ जा कर के नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, महंगाई पर चाय दुकान पर बैठ कर के आदि तरीकों से चर्चा करेंगे, महंगाई पर चर्चा करेंगे। और जो आप कहते हैं बराबर कि आप प्रेस ब्रीफिंग से तो आप सारी बातें कहते हैं, मैदान में जो, या यूँ कहिए कि लोगों में ये जहन में बात नहीं है कि महंगाई मार रही है लोगों को, तो उस बात को बताने के लिए या यूँ कहिए उनको जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम को हम लोग कर रहे हैं। और
जो आप बहुत सारी चीज़ें साथ में है कि इसी तरह सब्जियों की कीमत में भी 35% की वृद्धि की गई है। नमक, जिसके लिए आंदोलन किया था महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के समय में, उस नमक पर भी अब 41% की वृद्धि कर दी गई है। तब जब नमक को भी नहीं छोड़ा जा रहा है तो हम चुप बैठे रहें। जब हम अंग्रेजों के समय में चुप नहीं बैठे तो अब चुप बैठने का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए हमने 5 अगस्त को राजभवन पर जो घेराव किया था, वो आपको देखने को लगा होगा कि लोगों में आक्रोश है, और उस आक्रोश की वजह से इतनी भारी संख्या में लोग भी जुटे, और इतने तरीके से शायद आज तक जो मैं जितने दिन से यहाँ पर राजभवन को घेराव करता रहा हूँ, इतनी भीड़ और इतना ज़बरदस्त समर्थन और आक्रोश पहली बार राजभवन पर देखने को मिला था। और उसके बाद हम लोगों ने लगातार ये कार्यक्रम तय किया है, हर जगह पे सड़क पर उतरेंगे। ये तो 17 से 23 का कार्यक्रम है। 28 तारीख को ये भी योजना बनी है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का निर्देश आया है कि 28 तारीख को पूरे देश में से लोग जाएंगे और दिल्ली के रामलीला मैदान में एक महारैली का आयोजन किया गया है। उसमें हम लोग सब लोग शामिल होंगे और जो महंगाई की लड़ाई है उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे, या यूँ कहिए कि 2024 में सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बेदखल करने का काम करेंगे। धन्यवाद।